हेलो। केम छो प्यारे बच्चों, सब मज़ा में? चलो बढ़िया है, मज़े में होना भी चाहिए भाई। बचपन दोबारा दोबारा थोड़ी आएगा, एक बार आएगा। फिर तो आगे कमाओगे, बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे, बड़ी बड़ी नौकरियां लगोगे, भाग दौड़ में देश की जिम्मेदारियों को संभालने में ही निकल जाएंगी बाकी की उम्र। अभी मज़े करो, बाकी मज़े के साथ पढ़ाई भी करिए। चलिए आगे सभी हमारे इस नए लेक्चर के अंदर। चलिए कॉपी किताबें खोल लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। हाँ, ये जो मम्मी के लाडले ना बेटा, जो सिर्फ देख रहे हैं लिख नहीं रहे, ये भी लिखना साथ साथ, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सीखने आए हो तो बहुत सही जगह आ गए आप, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो गारंटी के साथ कहोगे कि यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही हवा बना रखा था। हम तो जब भी कहते तुम 10th में आओगे तब देखना ट्रिग्नोमेट्री, तब देखना ट्रिग्नोमेट्री, अरे तो कुछ है ही नहीं। और मैं सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखें, बिना काटे देखें, ध्यान से देखें, आपको ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आएगी। चलिए तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस एक नए चैप्टर को, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र अरविंद के साथ। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी देखो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री और 11th की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अंतर है। यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, आपको केवल उसका इंट्रोडक्शन लिखने का कि भाई ट्रिग्नोमेट्री ये होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते हैं, आइडेंटिटीज ये होती है। सभी आइडेंटिटीज भी नहीं, केवल लिमिटेड आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम। तो पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई जो वर्ड है, ये क्या कहता है? ट्राई वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई वर्ड का मतलब होता है 3। अब इसका गोनो का जो मीनिंग होता है, गोनो उसका मतलब होता है बेटा साइड्स, और मेट्री का जो मतलब होता है वो होता है मेजर। यानी हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता है 3 साइड्स का मेजर। 3 साइड्स का मेजर जो होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है। 3 जो चैप्टर 8 है वो 3 एक्सरसाइज से मिलके आपका बना है। एक एक्सरसाइज 8.1, दूसरी हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2, और तीसरी हमारे पास है एक्सरसाइज 8.3। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो दो हैं, जो ये 2 एक्सरसाइज हैं हमारे पास, ये जो 2 एक्सरसाइज हैं हमारे पास, ये डिपेंड करती हैं, ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। और ये वाली जो है हमारे पास, जो एक और है हमारे पास, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ये वाली होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। इस चैप्टर में आपको भी, जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप रिवीजन करने बैठो या इस चैप्टर को समझने बैठो, आपको भी 2 ही पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है। एक वो पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताता है, और एक वो पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लगेगा अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक चैप्टर और है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके इस पे बेस्ड है। पूरा चैप्टर 9 इस पे बेस्ड है। किस पे? इस पे बेस्ड है। पूरा चैप्टर 9 इस पे बेस्ड है आपका। उसका लेना देना ही नहीं है चैप्टर 9 में, मैं कह रहा हूं। तो यानी कि आप खुद सोचो ज्यादा कौन है ये। चलो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। पाइथागोरस आती है क्या पाइथागोरस?
आती है, ठीक है। अगर आती है ना, ये इतना हो गया आपका, मुझे सिर्फ ये पढ़ाना है, ये हो गया आपका, केवल आपको वो पढ़ाना है, समझो ना। इसको नोट करें एक बार फटाफट। कर ली बेटा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि क्या था कैसे था। अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगता किस पे। ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगेगा। अब मेरे को एक छोटी छोटी दो चार चीजें, आप पहले बेसिक को समझे। अगर आपको चैप्टर नहीं आए समझ, मुझे कहना। आप पहले 15 मिनट यहाँ बैठो पहले, उसके बाद डिसाइड करना कि मुझे आगे की वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी। अब मेरी बात सुनो, ठीक है बेटा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ट्रायंगल बना देता हूं एक। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कहां पर है, इस ए पॉइंट के ऊपर। ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। मेरी बात को ध्यान से समझना जैसा मैं समझा रहा हूं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। किस पे लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। तो ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए जो है वो आपका राइट एंगल है, वो ए जो है वो आपका 90 डिग्री। क्लियर है। अगर ए आपका 90 डिग्री है तो ए के जस्ट सामने, ए के जस्ट सामने एक सेकंड रुकिए। कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था बेटा, हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल में ये आपके पास है हाइपोटेनियस। आपने क्या देखा, ए के सामने, ए के सामने जो साइड होती है, यानी 90 डिग्री, ए मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस डी होती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये बात आपको याद रखनी। 90 डिग्री के सामने आपका ट्रायंगल कैसा भी बन रहा हो, 90 देखो उसके सामने हाइपोटेनियस है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यही एक चीज फिक्स है। अब हम देखो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को मैं दोबारा समझाता हूं तुमको, दोबारा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है तो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो गई। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल के हिसाब से, ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से आप मुझे ये बता दो कि अगर ये एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट में, एंगल के जस्ट अपोजिट में परपेंडिकुलर होगी। कौन होगी, परपेंडिकुलर। कौन होगी, परपेंडिकुलर। जस्ट, और इसके जो टच में नीचे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आप क्या समझे, देखो ये एंगल है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर और उसके नीचे बेस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट। हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया। अब जैसे ये ट्रायंगल ऐसे होता, देखो दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये ले लिया मैंने, और ये हमारा हो गया एंगल। क्या हो गया बेटा, एंगल ले लेते हैं इस बार बैंगनी से,
ए के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, ये बी और ये सी। अब जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से समझना है, ए के सामने हाइपोटेनियस, इस बार एंगल वो नहीं ले रहा, इस बार एंगल ये ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? ये। तो ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली जो साइड है ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? P। और ये जिस पे ये एंगल टच है वो आपके लिए क्या हो गया? बेस हो गया। वो क्या हो गया? बेस। क्या सीखे? क्या सीखे यहां से? कि एंगल हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है। ये कौन है बेटा? फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है। और जो एंगल है, जो बाकी का एक एंगल, दो एंगल बच गए। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इस एंगल के परपेंडिकुलर इसके सामने होगी, और अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसका परपेंडिकुलर इसके सामने ये वाली साइड होगी। ये बात याद है। अगर मैं बेस की बात करता हूं तो जो उस एंगल के साथ टच होगा या जो तीसरी साइड बच गई वो बेस होगा। जैसे बी के अपोजिट में परपेंडिकुलर हो गया, उधर हाइपोटेनियस, तो ये साइड बच गई, ये बेस हुआ। ये क्या हुआ? बेस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जो बच्चा समझ गया वो यहाँ पे पूरा खेल समझ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब समझो बात को, ठीक है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? आप बोलोगे सर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, हम उसको समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों आपके पास होते हैं 6। कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं टोटल 6 होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। आगे समझ में? अब बात को ध्यान से समझो। अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा यार ये मैं लिख रहा हूं, ये क्या, ये कुछ है इसका मीनिंग? ये गलत है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। और अगर मैंने लिखा सिर्फ थीटा, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है सर? ये थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है। क्या है? एक एंगल। तो अगर सिर्फ थीटा लिखता हूं तो वो सिर्फ एक एंगल बन के रह जाएगा, वो सिर्फ एक एंगल बन के रह जाएगा। लेकिन जब मैं लिख दूं साइन और थीटा, साइन और थीटा, तब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास? 6। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काम क्या है? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काम है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसकी साइड्स का और उसके एंगल्स के बीच में एक रेशियो निकालना, एक रेशियो की रिलेशन बनाना। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काम है। क्या कह रहा हूं मैं? एक राइट ट्रायंगल की साइड्स का और उसके एंगल्स के बीच में एक रेशियो की रिलेशन बनाना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। चलिए देखें, तो हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके बाद चौथे नंबर पे कोसेक थीटा, उसके बाद है 5वें नंबर पे सेक थीटा, और उसके बाद छठे नंबर पे मेरे पास है कॉट थीटा। ये मेरे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो मेरे सिलेबस में हैं। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट। क्यों? आपने कहा बचपन में सबने सुनी होगी 9th क्लास में कि 10th में आओगे ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में सुनोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या सुना होगा? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। इसमें पी क्या है? इसमें पी क्या है? ये पी परपेंडिकुलर, और बी क्या है? बेस। ये पी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये एच क्या है आपके लिए? बेस। सॉरी, एच हाइपोटेनियस, एच हाइपोटेनियस, और बी क्या है आपके लिए? बेस है। ठीक है, अब मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार के लिए इसको इरेज करता हूं और फिर आप आगे बढ़ते हैं कि क्या है कैसे है।
ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया 90 और 90 के सामने हो गया हाइपोटेनियस। अगर मैं ले रहा हूं ये तो ये एंगल हो गया बी और ये बी के सामने परपेंडिकुलर और ये हो गई आपके पास बेस। क्या हो गई? बेस। मैंने कहा यार पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। कौन है बेटा? साइन थीटा, यानी थीटा यानी ये। मैं एंगल बी को थीटा मान रहा हूं, एंगल बी को क्या मान रहा हूं? थीटा साइन थीटा। हमने पढ़ी रिलेशन पंडित, हमने क्या पढ़ी रिलेशन? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ये जो पहली रिलेशन है ये डिनोट करती है साइन को, ये दूसरी रिलेशन है ये डिनोट करती है कॉस थीटा को, और तीसरी रिलेशन जो है ये डिनोट करती है टेन थीटा को। समझोगे धीरे धीरे, एक सेकंड रुक जाओ आप बस। इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कौन सा हो गया बेटा? ये हो गया हमारे लिए कॉट थीटा। अब आप देखो ये ट्रायंगल हो गया, ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में साइन थीटा की मैं रिलेशन कह रहा हूं कि रिलेशन निकालो किसकी? साइन थीटा की। तो क्या होगा साइन थीटा? आप कहोगे साइन थीटा की रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ? बेस, और ये 90 के सामने होने की वजह से हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन है? एसी। तो आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू हो गई एसी, अपॉन में हाइपोटेनियस कौन है? बीसी, तो बीसी। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई एसी अपॉन में बीसी। एक और देखो, एक और देखो, सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस, बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस बी सी। तो ये रिलेशन हो गई कॉस थीटा की। सर तो बड़ा इजी है। थर्ड देखो, तो बस यही है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, टेन थीटा ए सी, अपॉन में बेस क्या है? ए बी। तो ये हो गई। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे आएगा आपके पास कोसेक थीटा। फोर्थ पे आएगा कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक थीटा कौन है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी एच अपन, अब पी अपॉन एच नहीं पढ़ना, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनियस पहले, अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? ऊपर की तरफ। ये कैसे पढ़े जाएंगे? ऐसे। तो एच अपॉन में पी, तो एच यानी हाइपोटेनियस यानी बी सी, और परपेंडिकुलर यानी ए सी। ये वैल्यू हो गई आपके पास कोसेक थीटा की। मैंने कहा ठीक है। कोसेक थीटा के बाद आप बताओ मेरे को वैल्यू सेक थीटा की। तो सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा आपके पास है एच अपॉन में बी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बी सी, अपॉन में बेस, बेस यानी ए बी, और टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, और कॉट थीटा है आपके पास अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस यानी ए बी, और परपेंडिकुलर यानी ए सी। तो अब आप खुद देखो, क्या साइन का रेसिप्रोकल, क्या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। क्या कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। क्या टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसीलिए मैंने कहा कि वो उसके रेसिप्रोकल है। लेकिन अगर एक ट्रायंगल ऐसे होता, ये ट्रायंगल ऐसे होता, और थीटा यहां होता, ये होता ए, ये होता बी, ये होता सी। अब मैं कहता यार मेरे को वैल्यू बताओ साइन थीटा की, तो तुम कहते सर अगर ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया? हाइपो, और थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा इसमें? ए बी, तो यहां पे होता ए बी, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता? ए सी। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अभी थोड़ा आया होगा, 50% आया होगा।
बाकी 50% अब आ जाएगा आपको, 50% आ गया होगा, डरो मत, आ जाएगा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन करते, कोई क्वेश्चन करने से ज्यादा आएगा। पहले एक बार इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिया, ठीक है। एक इसका भी ले लो, ले लिया, ठीक है। अब आओ एक क्वेश्चन की तरफ, अब आओ एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ए बी सी ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां बन रहा है, बी के ऊपर, यानी ये कैसा एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री, कैसा हो गया 90। ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी हो गई 24, बी सी 7, बी सी 7। अब आप वैल्यू बताओ, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, बहुत ईजी। सबसे पहले काम, सबसे पहला मेरा काम हो जाएगा कि मैं ये पता करूं कि ये साइड क्या है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर लगेगी तो तुम कहोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। मैं कहा ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज कर लिया, ओके कोई डाउट नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो हाइपोटेनियस कौन है, एसी, कौन है एसी। तो एसी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। ए बी की कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी कितनी है 7 का स्क्वायर, 24 का हो गया 576, 7 का हो गया 49, दोनों को मिलाया 625, यानी ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 625। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 625। तो ए सी के लिए तुम कहोगे सर ए सी आ गई 25 सेंटीमीटर, ए सी कितनी आ गई, ए सी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको फर्स्ट पार्ट में आपको पता करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए आपको वैल्यू पता करनी है साइन ए की। याद करो मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया पंडित भद्री प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, एंगल क्या है, एंगल देखो थीटा के बदले वेरिएबल कौन है ए, तो ए का मतलब ये एंगल कौन है ए का मतलब ये। अब इस ए के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, और ये जो बच गई वो क्या हो गई बेस, वो क्या हो गई बेस हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया AC। तो तुमने कहा सर BC की जो वैल्यू है वो है 7 और AC की वैल्यू 25, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही। तो पाइथागोरस तो आती थी, ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी लगी, आ गया। एक और देखो कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस ए कितना बेटा कॉस ए, तो कॉस ए तो ए के हिसाब से कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के हिसाब से बेस कौन है ए बी, बेस कौन है ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है बेटा ए सी। तो क्या हो गया ए बी की वैल्यू 24 अपॉन में ए सी की वैल्यू 25, तो ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना। एक और देखो, एक और देखो सेकंड पार्ट, साइन सी,
साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? अब सी अगर ये है तो सी के सामने ये क्या हो गया अब आपके लिए? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। और हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, वो है ए सी। तो आप कहोगे वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 25। और कॉस सी तो सी के हिसाब से बेस हो गया सर बी सी, तो वैल्यू आ गई बी सी। हाइपोटेनियस फिक्स हो गया ए सी। तो आपने कहा बी सी की वैल्यू है सर 7 और ए सी की वैल्यू है 25। ये इसका आंसर आ गया। इसको नोट करें। एक और, डरो मत, एक और आपको बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, आएगा आपको, जरूर आएगा, नोट करिए। चलिए देखते एक और क्वेश्चन। फाइंड tan p माइनस कॉट r। ट्रायंगल आपके सामने है, आपको बताना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सर ये साइड तो है 12 और ये साइड है 13, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये पता नहीं है तो निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, आप बोलोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहां हाइपोटेनियस कौन है आपके पास? 90 तो ये है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है? 13। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। ये 144 कहाँ आएगा? इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आया तो क्यू आर की वैल्यू हो गई √25, तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। क्या हो गई बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? नहीं है। अब आपको क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे कि सर अब ये क्या है? tan p, p यानी ये। तो अगर tan p की बात करूं तो इसके सामने ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और जो इसके टच में वो कौन हो गई? बेस। और ये आपके लिए क्या हो गई? हाइपोटेनियस। हो गई कि नहीं हो गई? अगर ये हो गई तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब तो tan p की जो वैल्यू है वो होगी क्या? वो होगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और लास्ट वाला tan होता है, तो tan की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P एंगल क्या है? P। तो P के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो P के सामने QR, तो QR परपेंडिकुलर है, तो QR अपॉन में बेस जो टच में है वो PQ। तो आप बोलोगे कि tan p की वैल्यू कितनी हो गई? tan p की वैल्यू 5 हमने निकाली थी, अपॉन में 12। अच्छा, ये तो यहां तक। cot r, तो cot r की अगर हम बात करें कि cot r की वैल्यू क्या होगी, तो r के हिसाब से ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अब r के हिसाब से cot क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस। अब r के लिए बेस कौन है? क्यू आर। परपेंडिकुलर कौन है? PQ। वैल्यू क्या है? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 12। सही है। आप आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? नाउ आप बोलोगे सर हमें निकालनी है tan p माइनस कॉट r की। तो tan p की वैल्यू कितनी आई है? 5/12। कितनी आई है? 5/12।
और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी आई है 5/12, दोनों आपस में कट गए तो आप कहोगे फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या आ गई 0। नोट करें इसको। आ रहा है बेटा, बढ़िया ना, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। एक और देखो, कोई दिक्कत नहीं, एक और देखो। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए, कैलकुलेट कॉस ए tan ए। बहुत इजी क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला एक अच्छा क्वेश्चन। ये देखो यहां पे कौन सा एंगल है, यहां क्या है साइन है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां क्या है साइन है, यानी कि साइन के साथ एंगल कौन बन रहा है बेटा ए। साइन के साथ एंगल कौन सा बन रहा है ए। तो जो एंगल यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होगा, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ होगा वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, उसको कभी 90 पे मत बनाना। तो यानी कि यहां तो नहीं होगा, एक बात हो गई कि यहां तो नहीं होगा, तो बचे कौन, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो मैं यहां बना देता हूं ए, ये हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। यानी कि साइन के साथ अगर बी लिखा होता तो मैं बी को यहां नहीं लिखता, मैं बी को यहां या यहां लिखता। साइन के साथ अगर सी होता तो मैं सी को यहां नहीं लिखता। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी एंगल है वो 90 डिग्री पे मत लिखना, समझ गए। तो साइन ए ये हो गया। अब ये अगर ए है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गई, बेस ये हो गया, और 90 के सामने होने की वजह से हाइपोटेनियस ये हो गया। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद नाम की कोई चीज है और उसको कहेंगे हर हर भोले, तो इसके हिसाब से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आप क्या बोलोगे, सर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइन ए की वैल्यू है 3/4, ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने कहा यार एक बात बता, फिगर में तो फिगर के हिसाब से चलता हूं तो परपेंडिकुलर ए के लिए बीसी है, कौन है बीसी, और हाइपोटेनियस एसी। तो फिगर के हिसाब से तो साइन ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 3/4 है। तो दोनों तो साइन ए की वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम होंगे। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया तो इधर 3/4 इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AC। तो 3 तो किसकी वैल्यू हो गई BC की, और 4 किसकी वैल्यू हो गई AC की। लेकिन ये तो रेशियो में, तो रेशियो से हटाने के लिए मैं इनके साथ x लगा सकता हूं, y लगा सकता हूं, a लगा सकता हूं, k लगा सकता हूं, कुछ भी लगा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। तो मैंने k लगा दिया, तो ये हो गया BC की वैल्यू 3k और AC की वैल्यू कितनी हो गई 4k। कोई डाउट है, हो सकता है कुछ भी हो, तो इसलिए हमने k लगा। आपको देखो k लगाना है बस, कुछ लोड नहीं। BC के सामने 3 तो 3k, AC के सामने 4 तो 4k। अच्छा BC की वैल्यू कितनी हो गई BC, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3k, AC इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4k। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे सर ये तो पाइथागोरस से निकालो आप, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कहोगे पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू सर है 4k, तो 4k का स्क्वायर, AB का पता नहीं है ऐसे ही रहेगा, और BC जो है वो है 3k, तो 3k का स्क्वायर। तो मैं कहूँगा ठीक है, तो ये कितना है 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, AB मुझे पता नहीं है, और ये कितना हो गया 9k स्क्वायर। बेटा ये इधर आके क्या होगा माइनस, तो 9 इधर आके माइनस हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो ये हो गया 7k स्क्वायर AB स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाएगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी √7, स्क्वायर की वजह से k तो रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई √7k। कितनी आ गई √7k।
आ गया, ठीक है सर। तीनों साइड पता चल गई हमें। पूछा क्या क्वेश्चन में, कॉस ए, और क्या पूछा है, टेन ए। तो कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए, कॉस ए, अब ए तो ये है और ए के हिसाब से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और 90 के हिसाब से हाइपोटेनियस ये है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइप। तो बेस कौन है, ए बी, बेस कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। तो ए बी की वैल्यू √7 के और ए सी की वैल्यू 4 के से के कट गया तो वैल्यू आप बोलोगे √7/4, आपका आंसर आ गया। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, टेन ए, टेन ए, तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 के और बेस कितना है √7 के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के से के कटेगा ही, तो 3 अपॉन में √7, आपका टेन ए की वैल्यू आ गई। ये आपका पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं वो चल रहे हैं। आ रहे हैं समझ को, नहीं आ रहे तो आप कमेंट करें बेटा। आप कमेंट नहीं करते बिल्कुल, मैं देखता हूं कमेंट कोई करता ही नहीं है। कमेंट करें कि सर ये नहीं आ रहा, भाई या तो आप दो रीजन से कमेंट नहीं करें, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को काट काट के देख रहे हो और मेरी ये वाली बात सुन ही नहीं रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि कमेंट करो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तभी तो मैं उसको इम्प्रूव करके आपके लिए लेके आऊँगा बेटा। अब जो भी स्कूल में हो, जो भी बच्चा इसको देख रहा हो, अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। आगे देखो, एक क्वेश्चन और, स्क्रीनशॉट ले ली, ठीक है, एक क्वेश्चन और, इसके बाद गिवन। अब ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, गिवन 15 cot A = 8, 15 cot A = 8, और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, साइन ए सेक ए। मैंने कहा पहला काम ट्रायंगल बनाना, सबसे पहला काम ट्रायंगल। देखो क्या लिखा हुआ है, ए। अब यहां सुनना ध्यान से, क्या है, 15 cot A = 8, सही है। 15 मल्टीप्लाई में हो रहा है क्या, cot A के साथ, तो मल्टीप्लाई से कहां जाएगा, डिवाइड में। तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई, 8/15, 8/15। कॉट के साथ ए, तो ए मैं कहां नहीं बना सकता, 90 पे, उधर बना सकता हूं बिल्कुल। ये हो गया 90, यहां बी, ये ए और ये सी। पंडित भद्री प्रसाद, हर हर बोले। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये 90 है तो इसके सामने की ये हाइपोटेनियस, और ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, बेस। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार मेरे हिसाब से तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, और परपेंडिकुलर का मतलब बी सी, और ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने कहा यार दोनों में कॉट ए की वैल्यू है, कंपेयर करें, चलो करते हैं। तो कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, तो आप बोलोगे इसका मतलब हो गया ए बी अपॉन बी सी की जो वैल्यू है वो 8/15 के बराबर है। ए बी 8 है, बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू 8 के, बी सी की वैल्यू 15 के। देखो कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे के मत लगाओ, लेकिन के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, के बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आपको कोई ऐसा नहीं कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, कुछ नहीं, बेचारा आता है स्क्वायर लगता है, रूट से आता कट जाता है, कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, बस लिख के चलना है। तो ए बी कितना हो गया 8 के, बी सी कितना हो गया 15 के। अब आपको निकालनी क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या कहोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच यानी हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर, बेस यानी ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। ए सी क्या है बेटा, ए सी हमें नहीं पता, तो ए सी ऐसे रहेगा। ए बी क्या है, 8k, 8k का होल स्क्वायर, और बी सी क्या है बेटा, 15k का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 8 का तो हो गया 64k स्क्वायर और 15 का हो गया 225k स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289k स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289 का मतलब हो गया 289 17 का होता है, तो 17 और k स्क्वायर का k बन गया। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 17k। कितनी आ गई, 17k। अब आपको क्या निकालना है, आपने कहा सर अब मुझे पता करना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा साइन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन की रिलेशन है। तो परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनियस 17, के से के कट ही जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, एच अपॉन में बी यानी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है बेटा 8। तो आंसर आ गया सेक ए की वैल्यू 17/8। आ रहा है समझ में, नोट करिए इसको भी। मजे आ रहे हैं क्लास में, समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया, आना भी चाहिए, सोना नहीं है, एकदम आंखों को खुला रखना है। और जो ये बीच बीच में फोन को मिनिमाइज करके इंस्टा पे देखते हैं क्या मैसेज आ गया या क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, स्नैपचैट पे क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, ये मत करो, लगातार वीडियो को देखो। ये इंस्टा वगैरह मत देखो ज़्यादा, अपने यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में 11th-12th में खूब देखना, खूब जोड़ियाँ बनाना वहाँ बैठकर। अभी तो पढ़ो, अभी से लैला मजनू हो रहे हैं। हो गया, चलो बेटा आगे देखते हैं, समझ आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन और ऐसा ही, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने। चलिए देखते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। अब यहां ध्यान दो, यहां पे क्या आ गया, थीटा आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना। थीटा, थीटा तो एक एंगल है, तो एंगल है तो मैं तो एक को भी बोल सकता हूं थीटा, कि ये क्या हो गया मेरे लिए, थीटा हो गया। ये क्या हो गया 90। थीटा मैं यहां भी बना सकता हूं, थीटा मैं यहां भी बना सकता हूं, क्योंकि लेकिन मैं यहां क्यों, क्योंकि यहां से देखने में बड़ा इजी, वहां से बड़ा उल्टा उल्टा दिखेगा, परपेंडिकुलर नीचे दिख रहा है, हाइपोटेनियस इधर, बेस उधर, तो बड़ा आपको देखने में अजीब लगेगा, इसलिए यहां बनाओ, थोड़ा इजी हो जाता है देखने में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यार सेक थीटा जो है वो होगा 13/12। मैं कहा होगा बिल्कुल, लेकिन हम कहते हैं कि यार पंडित भद्री प्रसाद के हिसाब से, पंडित भद्री प्रसाद के हिसाब से सेक थीटा होना चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर ये है तो हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो इसके हिसाब से तो होना चाहिए सर ए बी अपॉन में ए सी। कोई डाउट है, नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, तो यार इनको कंपेयर करो। तो कंपेयर किया तो क्या हो गया, कंपेयर सेकंड एंड फर्स्ट, तो आप बोलोगे ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू है वो आ गई 13/12। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो तुम बोलो 13 के, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 12 के। सही है, तो ए बी की वैल्यू 13 के, ए बी की वैल्यू 13 के, ए सी की वैल्यू 12 के। ठीक है बेटा, ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी 13/12।
कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिए बेटा। सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। 13/12, मुझे लग रहा था 12 ऊपर होगा 13 नीचे होगा, ऐसा नहीं है, 13/12 ही है। ठीक है, देखते हैं आगे। आ गया, तो ए बी कितना आ गया, ए बी बेस कितना आ गया बेटा 13, और हाइपोटेनियस ए सी बेस अपॉन उल्टा कर दिया, तभी मैं देखूं यार कुछ गड़बड़ सी आ रही है। थीटा के हिसाब से हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक के हिसाब से, मैंने कॉस के हिसाब से हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कौन है बेटा ए सी, और बेस कौन है ए बी। ये सेकंड, इन्हें किया हमने कंपेयर 1 and 2। आप में से कुछ बच्चे इसको कह रहे होंगे कि सर आपने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, और आपके अंतरात्मा की आवाज़ मेरे तक पहुंच गई। लेकिन अब हर बार अंतरात्मा की आवाज़ आपकी मेरे तक नहीं पहुंचेगी ना बेटा, इसीलिए तो कहता हूं बार बार कि कुछ अंतरात्मा की जगह कुछ ना मैसेज भी भेजा करो कमेंट्स में कि ऐसे ऐसे सर ये भी बता दो। चलो देखो, कंपेयर 1 and 2, तो क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू 13/12। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए सी की वैल्यू तो आ गई 13 के, ए बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 के। सही है, बहुत समझ में आ रहा है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गई कितनी, ये तो आ गई 12 के, और ये आ गई कितनी 13 की। मैंने कहा ये पता करो, तो आप बोलोगे सर यहां तो बहुत इजी है, यूजिंग पाइथागोरस कर दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या कहोगे कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं कहा ए सी कितना है 13, तो 13 के का होल स्क्वायर, ए बी 12 के का होल स्क्वायर, और बी सी हमें पता नहीं है। तो ये हो गया 169 के स्क्वायर, ये हो गया 144 के स्क्वायर, और ये हो गया बी सी स्क्वायर। बेटा 144 कहाँ गया, इधर आके माइनस हुआ, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 के, बी सी की वैल्यू क्या आ गई 5 के। आ गया समझ में। तो बी सी की वैल्यू आ गई 5 के, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। बी सी की वैल्यू 5 के बाद अब हमें क्या निकालना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फटाफट निकाल देते हैं आपकी मदद से। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करो, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13। साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 12, हाइपोटेनियस 13। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस 13 और बेस कितना है 5, या फिर आपको पता हो मैंने कहा था साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है 5/12, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो क्वेश्चन में तो वो नहीं निकालूंगा, बच्चा कौन टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो यहां से अगर देखो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5, लेकिन यहां से देखो तो भी 12/5, तो ये कितना आ गया 12/5। ये आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इसको भी नोट करें और आगे बढ़े जल्दी जल्दी। कर लिया बेटा नोट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी कैसे हैं बेटा एक्यूट एंगल, सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो आप प्रूफ करो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो मैंने कहा चलो करते हैं। आपने कहा एक ट्रायंगल बना लो सर, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो, ये बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ए बी सी। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो यहां देखो ए और बी कैसे एंगल है बेटा, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया लेस देन 90। तो 90 से छोटा तो बी तो 90 हो नहीं सकता और ए भी नहीं हो सकता, यानी बी यहां होगा और सी यहां होगा, क्योंकि ए और बी तो किससे कम है, 90 से कम है। वो मुझे क्या कहता है क्वेश्चन में कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। मैंने कहा ठीक है, ए की बात करते हैं, कॉस ए के सामने कौन है, बी सी, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। और सी के सामने कौन है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बच गई बेस। तो ए के हिसाब से अगर हम बेस की बात करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेस होगा ए सी और हाइपोटेनियस होगा ए बी और ए बी। अब बी के हिसाब से बात करते हैं, तो बी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये। तो वहां पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी। दोनों तरफ ए बी, नीचे नीचे ए बी कट गए, बचे क्या तुम्हारे पास, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बच गया। अब क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो अब तुम बताओ अगर ए सी और ए बी इक्वल है तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी इक्वल हो गया एंगल बी के, और रीजन क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और ये आपका प्रूफ हो गया। बड़ा इजी, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, नोट कर ले। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, ये आ भी सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, आप इसकी और उसकी वैल्यू बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, वैल्यू है कॉट थीटा की, ये थीटा हो गया, ये 90 थीटा के हिसाब से, ये 90 के हिसाब से हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आप बोलोगे सर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 क्वेश्चन में है, लेकिन कॉट थीटा हमारे हिसाब से जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले कहता है, वो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है ए बी, बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो कंपेयर करते हैं दोनों को, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप बोलोगे ए बी अपॉन में बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7/8। तो यहां से ए बी की वैल्यू 7 के और बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 8 के। ए बी की वैल्यू 7 के, ए बी की वैल्यू 7 के, और ए सी की वैल्यू और जो बी सी की वैल्यू है वो है 8 के। तो आपको निकालनी पड़ेगी हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए सबसे पहले आप बोलोगे सर पाइथागोरस लगा दो, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, समझ तो आ रहा है ना बेटा, देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सबसे पहले AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं कह रहा AC कितना है सर, पता ही नहीं, AC तो पता ही नहीं सर,
ए बी कितना है 7k, और 7k का स्क्वायर हो गया 49k स्क्वायर, और बी सी है 8, 8 का हो गया 64k स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113k स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113k। कितनी आ गई बेटा? ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113k। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यार अब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आपने कहा सर निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, आपने इतना। तो इसके लिए पहले आपको देखो वैल्यू चाहिए, एक तो साइन थीटा की और एक कॉस थीटा की, क्योंकि यहाँ एक साइन का यूज है एक कॉस का। तो मैं कह रहा अलग से वैल्यू निकाल लो एक बार साइन थीटा की। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब हो गया 8 अपॉन में अंडर रूट 113, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 7 अपॉन में अंडर रूट 113 आपकी वैल्यू आ गई। तो आपको क्या फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्या कहता हूं, आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर 1, और इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 का 1, इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा बोलूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, दोनों बात सेम है। दोनों बात क्या है बेटा? सेम है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आप बोलोगे 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस कितना है 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सही है? तो अब आप क्या बोलोगे? सर ये हो गया आपके पास कितना बेटा, इसको हटा देता हूं यहां से। अब ये हो गया आपके पास कितना 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, और 1 माइनस 49 अपॉन में 113। भाई 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ स्क्वायर से रूट हट गया, 7 का स्क्वायर 49 रूट हट गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम लूंगा तो आप बोलोगे ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और होल अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। सही है? बिल्कुल। इस 113 से ये 113 क्या हो गया? कट गया, और आपके पास फाइनल आंसर क्या बच गया? ऊपर माइनस करने पे 49 और नीचे माइनस करने पे 64, और ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है? देखो पहले लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। नीचे इसको क्या किया बेटा? फिर वैल्यू पुट करी, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, अंडर रूट 113 का 113 हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिया, एलसीएम लिया, 113 से 113 कट गया, 113 से 113 कट गया, आंसर आ गया 49 अपॉन 64। चलिए ठीक है, एक पार्ट और है कॉट वाला, तो इसको सेकंड पार्ट को देखो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट को वैसे करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की तो वैल्यू क्वेश्चन में ही है 7/8, तो क्या हो गया 7/8 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया बेटा 49 अपॉन में 64। कितना आ गया? 49 अपॉन 64। समझ आ रहा है? बढ़िया, इसको स्क्रीनशॉट ले नोट करें। तो आज के अपनी इस क्लास में बेटा केवल इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा, इसको एक बार पूरा रिवीजन करें, और जो आगे के बच्चे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगले इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा, टाटा बाय बाय। वापस आना, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बेटा।